जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज अमृत वेला का 7वां दिन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शा है और मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले का शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी सारी संगत जी को, जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला में गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाह रही हूँ। संगत जी, आज के सत्संग में मैं आप सबके साथ ये सब चीजें शेयर करना चाह रही हूँ जो गुरु महाराज ने मेरे पे कृपा करी है, जिस प्रकार वो मेरे साथ रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने सारी चीजें जो है वो एक-एक करके मेरी लाइफ में उठाई हैं और एक-एक करके ठीक करी हैं और हर जगह पे मुझे मेरे महाराज की प्रेज़ेंस जो है वो फ़ील हुई है। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि ये मेरे एक घर का जो है रजिस्ट्री का काम बहुत समय से अटका हुआ था। काफ़ी समय से उस घर का काम अटका हुआ था, कब कुछ कोर्ट केस चल रहा था, किसी ना किसी बात की वजह से जो है वो अड़चन आ रही थी, बिल्डर की वजह से भी दिक्कतें आ रही थी। तो संगत जी, आप ये मान के चलिए कि वो वाला काम जो है ना, वो कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल डिले हो गया था संगत जी। संगत जी, लेकिन जब गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए, तो सबसे पहले उन्होंने एक-एक करके जो है मेरी लाइफ की जो समस्याएँ हैं, जिससे मैं जूझ रही थी, परेशान हो रही थी, कब होंगी, क्या होंगी, कब तक हम ऐसे ही जो है वो परेशान होते रहेंगे, लॉयर की भी फीस जाती है, सब चीज़ें हैं। तो उस तरीके से जो है मैं थोड़ा परेशान ज़्यादा रहती थी। तो जब महाराज मेरी लाइफ में आए, गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ का जो है वो मेरी लाइफ को अपने हाथ में लिया। उन्होंने अपने तरीके से जो है वो इसको चलाना जो है वो जारी करा। तब संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा काम जो है वो किस तरीके से गुरु महाराज जी ने कैसे जो है वो करवाया, सच में मुझको समझ नहीं आया। सारा काम में इन सब चीज़ों में संगत जी, अगर हम वैसे देखें ना, तो आप ये मान के चलिए संगत जी कि इसमें मतलब कि पूरा 2 महीने का जो है वो समय लगता है, 2 से ढाई महीने का। और संगत जी, मेरे पास इतना टाइम था नहीं। मेरे पास जो भी दिन लिमिटेड थे, उसमें 2 रजिस्ट्रियाँ होनी थी। पहले जिसके नाम पे घर लिया था उसके नाम पे रजिस्ट्री होनी थी और दूसरा मेरे नाम पे जो है वो रजिस्ट्री होनी थी। संगत जी, पता नहीं कैसे महाराज ने किस तरीके से जो है वो सारा काम जो है वो 10 से 12 दिन के अंदर-अंदर जो है वो करवाया। उससे पहले मैं थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी कि गुरुजी, क्या मतलब कि तो मैं अकेली फँस रही हूँ, मेरे से इतने सारे काम नहीं होते हैं। कहाँ आप मुझे इन पेपरों के चक्करों में जो है वो डाल रहे हो। पर संगत जी, अगर वो आपको किसी चीज़ को करने के लिए कहते हैं ना, तो संगत जी आप ये मान के चलिए कि वो हिम्मत और वो विश्वास ना वो ही देते हैं आपको। अगर वो नहीं होंगे तो ना वो हिम्मत आएगी, ना विश्वास होगा, ना उस तरीके से काम होगा, उसमें 100 अड़चनें आएँगी। लेकिन जब अब मैं आपको एक ना छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ संगत जी। जैसे बैंक के लिए ना मुझे काफ़ी दूर-दूर जाना पड़ता था। महाराज ने कुछ ऐसी कृपा करी कि मेरा सारा काम जो है वो कुछ ऑनलाइन पे ही हो गया, कुछ पेमेंट्स का, और कुछ मेरे बिल्कुल नियर बाय ब्रांच पे, जिसमें मुझे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, मुझे गाड़ी पार्किंग की जगह भी आराम से मिल गई। संगत जी, उसके बाद सबसे बड़ा चमत्कार, जब मुझे जो जिस तरीके से पेमेंट्स और जिस तरीके से सारी चीज़ करनी थी, संगत जी मैं बैंक गई, मैंने जाके चेक काटा, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वहीं पे सामने ही मुझे एचडीएफसी बैंक में गुरु महाराज जी का स्वरूप दिखाई दिया। संगत जी, मैंने देखा और मुझे समझ में आ गया महाराज यहाँ पे आके बैठ गए हैं, अब मेरा काम नहीं रुकेगा। संगत जी, मैं वो काम करा अपना। काम करने के बाद जब मैं दोबारा अपना जो है वो 10 या 15 दिन के बाद जब मैं बैंक गई, तब वहाँ पे गुरु महाराज जी का स्वरूप नहीं था।
तो अब आप समझिए संगत जी, जब हमारा कोई काम चल रहा होता है, हमारी कोई समस्या चल रही होती है, तो गुरु महाराज हमारे साथ हमेशा आगे जो है वो विराजमान होते हैं। तो उस दिन के बाद से तो मुझे बैंक में वहां पे महाराज का स्वरूप नहीं दिखा, लेकिन उस टाइम पे जब मैं अपने काम के लिए जा रही थी तो महाराज ने मुझे पूरी प्रेजेंस फील कराई और बोला कि हाँ मैं हूँ तेरे साथ, तू परेशान मत हो, मैं सारी चीजें जो हैं वो हूँ, सब चीज तू अकेली नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी प्रकार जब तक वो पूरे रजिस्ट्रीज और वो सब चीजें नहीं हुई, महाराज ने पूरी जो है वो चीजें अपने हाथ में रखी हुई थी, सारी चीजों को उन्होंने जो है वो खींचा और मतलब कि किस तरीके से उन्होंने क्लोज करवाई। और साथ के साथ जब मैं जा रही होती थी काम के लिए, रजिस्ट्री या उन सब चीजों के लिए, जब मेरे को दूर जाना पड़ता था, जो भी एरिया बताते थे, संगत जी मुझे जाती बारी में जो है वो 777 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मैं उस जगह पे पहुंचने वाली होती थी ना संगत जी, उस जगह से 3-4-5 मिनट मुझे पहले ही मुझे गुरु जी महाराज की जो है गाड़ी में ब्लेसिंग दिखाई दी जाती थी, 777 दिखाई दे जाता था, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी दिखाई देता था। तो संगत जी गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं। बस संगत जी हमारे को सिर्फ एक चीज का नियम बनाना है, अपने घर से निकलने से पहले, अपने किसी भी शुभ काम करने से पहले हमें हमारे गुरु जी को कहना है कि महाराज साथ चलिए, आप ही ने काम करना है और आप ही ने करवाना है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। तो बस संगत जी यही बोलिए और यही चलिए और देखिए उसके बाद आपके काम किस प्रकार बिना रुके जो है वो होते रहेंगे। और संगत जी उसके बाद भी मेरे को मतलब कि जब हम एक घर और जो है जिसकी रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पे हमें रहना था, तो संगत जी जो गुरुजी महाराज ने अपने लिए घर बनाया था जिसमें वो हमारे को अपने साथ रखना चाह रहे थे, उस घर में भी, उस घर के काम में भी जो है वो बीच बीच में काफी अड़चने आ रही थी। मतलब कि लेकिन गुरुजी महाराज ने जो मेरे दिमाग में था कि नहीं भगवान मेरे को इस तरीके से करना है, पता नहीं कैसे अपने आप सारे लोग आते 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 चले गए और अपने आप चीजें जो है वो गुरुजी महाराज ने इस तरीके से खिंचवाई, इस तरीके से करी कि अब जो है वो कभी किसी प्रकार की कोई जो है वो दिक्कत या कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। संगत जी मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमें हमारे गुरुजी पर विश्वास है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, तो संगत जी आप फिर अपना काम ना सोच के भूल जाइए कि हाँ ठीक है अब हमारा ये काम है, ये हमने नहीं करना, हमारा ये काम जो है वो हमारे गुरुजी महाराज जी करेंगे। इसी तरीके से जो है मेरे को जहाँ पे भी, जब भी कोई भी चीज फील होती है, जब भी कुछ भी होता है, आप मतलब कि छोटा से छोटा घर का सामान भी अगर मेरे को लेने जाना था, कुछ सैनिटरी फिटिंग्स नहीं खरीदने जानी थी, कहीं पे कुछ जाना था, तो सीधा मेरे कदम उसी शॉप पे पड़ते थे जिस शॉप पे गुरुजी महाराज का स्वरूप होता था। समझ रहे संगत जी, उसी शॉप पे पड़ते थे जिस शॉप पे गुरुजी महाराज का स्वरूप होता था। संगत जी हमारे गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हमारे काम जो होते हैं ना वो हमारे नहीं होते, वो उनके काम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ हम प्रायोरिटी हैं। तो संगत जी हमारे लिए कौन प्रायोरिटी होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी। तो संगत जी हमें जितना हो सके जो है वो गुरुजी महाराज की जब जब प्रेजेंस फील होती है, जब जब हमारे को उनकी कृपा दृष्टि फील होती है, आसपास जो है वो उनकी प्रेजेंस फील होती है, हमारे कामों को लेके उनके जो है वो जिस तरीके से वो हमारी चीजें अपने ऊपर लेके अपने आप करवाते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं, तो संगत जी जितना हो सके ना हमारे को वो इंस्टेंसेस शेयर करने चाहिए सबके साथ। अगर हम सबके साथ शेयर करेंगे तो जैसा कि गुरुजी कहते थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण तो सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी बस अब आप जो है जितना हो सके मेरे सत्संग को भी आगे जो है वो शेयर कीजिएगा, और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ जितना हो सके आप लोग भी अपने सत्संग शेयर कीजिएगा। जहां जहां आपको लगे कि हाँ ये मेरे गुरु महाराज ने मेरे साथ कल्याण किया है, तुरंत शेयर करिए संगत जी, तुरंत शेयर करिए। संगत जी मैं बस आज समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। मैं आप सबके समक्ष गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज मेरे हर काम में, मेरी हर जो भी मैं सारी चीजें कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी रह रही हूँ इस टाइम पे, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड चल रही हूँ, बट महाराज मुझे हर जगह पे आप फील हुए, हर जगह पे आपकी ब्लेसिंग फील हुई, हर आपने उन सारी शॉप से सामान दिलवाया जहाँ पे आपका स्वरूप था और बहुत अच्छे रेट्स में दिलवाया।
मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हम सब संगत पे बनाए रखना। गुरु जी, सबका कल्याण करना, किसी की लाइफ में कोई भी बहुत ज्यादा दुख परेशानियां ना आए। सिर्फ और सिर्फ जब कोई परेशानी आती है, लोग आपका नाम जप करें और उस परेशानी से चुटकी बजाते साथ निकल जाएं। गुरुजी, सबका 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 कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार मंत्र जाप करते हैं, फिर इस सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत को, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं और गुरुजी के साथ हर रोज़ ही अपार ब्लेसिंग्स हैं उनकी जो हमें मिलती हैं। गुरुजी का कुछ दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि 3 दिन तेरे हस्बैंड अंकल पे भारी हैं और उनको बाहर कभी ड्राइव के लिए या अकेले मत जाने देना। तो पता है गुरुजी हर चीज़ हमसे करवाते हैं हाथ पकड़ के। और जिस दिन मुझे ये मैसेज आया था उससे एक दिन पहले ही मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाके ग्रॉसरी शॉपिंग कराती हूँ, क्योंकि वीकेंड यहाँ पे जहाँ हम यूएस में रहते हैं वहाँ कोई स्नो स्टॉर्म आना था। और जब ये मैसेज आया तो मुझे लगा कि गुरुजी ने खुद ही वो ग्रॉसरी शॉपिंग करवा दी पहले। और वो 3 दिन हालांकि हमें सत्संग पे जाना था लेकिन उसके अलावा हम बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आने वाला था। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर हमें सत्संग पे जाना था। जब हम सत्संग पे गए और सत्संग में गुरुजी ने सेवा दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं गुरुजी से आज्ञा लेके वापस आने लगी अपने हस्बैंड अंकल और बच्चों के साथ। तो जैसे ही मैंने उनसे आज्ञा ले रही थी उसके बाद जैसे ही उठी तो एक आंटी बोलती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें नहीं जाना, तुम यहीं बैठो। और वो न्यू ईयर का सत्संग था और मैंने उनको बोला कि मैंने तो गुरुजी से आज्ञा ले ली। वो बोले कि यहीं बैठो। और क्योंकि न्यू ईयर का सत्संग था तो बच्चों ने कुछ परफॉर्मेंस प्लान किया हुआ था तो गुरुजी के लिए, तो वो किया। उसके बाद मेरी जो डॉटर है उसने भी डांस किया गुरुजी के सामने। और बाद में वो मुझे बोल रही थी, मम्मा मैं ना गुरुजी को अरदास कर रही थी कि मुझे डांस करने का मौका देना। और गुरुजी ने उसकी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने फिर सबको डांस करवाया। बहुत सारी संगत तो चली गई थी, कुछ ही संगत रह गई थी, बट गुरुजी ने वो जो पल क्रिएट किया वो बहुत ब्यूटीफुल था। और हम लोगों को गुरुजी ठीक ठाक वापस लेके आए। और मुझे फिर उसके बाद 2 सत्संग ऐसे सुने मैंने जिसमें गुरुजी ने उन्होंने बताया कि पुरानी संगत ने बताया कि गुरुजी कई बार कुछ संगत को रोक के बाद में डांस कराते थे, जिसमें गुरुजी बॉडी स्कैन करके आपकी बीमारियां ठीक करते थे। क्योंकि एक परमात्मा के सामने अगर हम डांस कर रहे हैं दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी हो रही है परमात्मा से। और गुरुजी ऐसा करते थे और उन्होंने मुझे वो सुनवाया और ये भी सुनवाया कि जो संगत आंटी शेयर कर रही थी उनके वहाँ भी सत्संग में डांस हुआ।
शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई भी चीज़ गुरु जी के मर्ज़ी के बिना नहीं होती है। गुरु जी जो करवाना चाहते हैं, जब करवाना चाहते हैं, जिससे करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ इन हिज हैंड्स। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरी जो डॉटर है वो बहुत खुश हुई, उसने गुरु जी का शुक्राना किया। और गुरुजी ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। मेरी जो डॉटर है वो हम लोग जब इंडिया से आए थे, उसका मैं ना ईयर पियर्सिंग करा के आई थी। और उसके एक ईयर में जहाँ पियर्सिंग हुई थी वहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। और जैसे ही मैंने डॉक्टर पास जाने की बात की, वो बहुत रोई। फिर मैंने उसको हल्दी और घी लगाया, जल प्रसाद लगाया, हल्का सा जल प्रसाद लगाया और चंदन टीका लगाया रोज़। और अब वो बहुत बेटर हो गया है। तो शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी के चंदन तिलक, जल प्रसाद ही हमारी मेडिसिन है। और गुरु जी हमेशा ये बोलते हैं कि जो लंगर प्रसाद है मेरा, जल प्रसाद है, जो चंदन टीका है, वो तुम्हारी मेडिसिन है। और हमें उसको 1% भी हमें डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हमें ये चीज़ मेडिसिन के रूप में दी है। और हमें ये बिल्कुल एज ए मेडिसिन खाना चाहिए, पूरा खाना चाहिए। तो शुक्राना गुरु महाराज। एक और चीज़ याद आ रही है कि मुझे एक दिन जब मुझे ये गुरुजी का मैसेज आया था कि 3 दिन हस्बैंड अंकल पे भारी हैं, और उसमें से एक दिन रात को मुझे एक ड्रीम आया जिसमें हम एक सत्संग में गए हैं। उस सत्संग में जिनके घर हम गए हैं वो सो रहे हैं, लेकिन सत्संग हो रहा है वहाँ, और संगत भी आई। और मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे जो थाली मिली, उसमें मेरे हस्बैंड अंकल की थाली में बहुत सारी हैलपिनो पेपर्स हैं जो बहुत स्पाइसी होते हैं, पूरे पूरे, और पूरे पूरे क्यूकम्बर्स हैं। और मेरी में भी एक हरी मिर्च थी। और मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी सारे जो पेपर्स थे वो खाए और बाकी सब भी खाया। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भी, अगर तुमसे नहीं खाया जा रहा तो मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं खा लूँगी। सो आई डोंट नो, गुरुजी ने वो खिला के नींद में ही पता नहीं कौन से कष्ट काटे और कौन सी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे को बहुत खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी जब से मैं इंडिया में से आई थी। मुझे इंडिया में भी खांसी हो गई थी और यहाँ आने के बाद बहुत एग्रेवेट हो गई। और धीरे धीरे गुरुजी ने 95% वो बिल्कुल ठीक कर दिया है। 5% कभी कभी होती है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। ये हमारे कर्म हैं जो हम गुरुजी हमें कटवाते हैं। बट एक मैसेज आया था कि परमात्मा आपको उतने कष्ट देता है जितने आप सह सको, और खुशियाँ आपकी औकात से भी ज़्यादा देते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना ये सूझी देने के लिए, ये बताने के लिए कि आप हमारे साथ हो हमेशा, और हमें सारी खुशियाँ आपने दी हैं और सारे कष्ट हमारे आपने काटे। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैंने गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता था कि तेरे को पूरी ज़िंदगी बीत गई अपने परिवार के लिए काम करते हुए, लेकिन किसी ने तेरी कदर नहीं की। अब मैं तेरी कदर करवाऊँगा। और मुझे रिसेंटली बहुत डिफरेंस नज़र आया अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स में। मेरे मतलब चाहे मैं किसी की भी बात, चाहे मैं बच्चों की, हस्बैंड अंकल की, पेरेंट्स की, इन लॉज की, कहीं की भी देखूं तो कैसे सबका बिहेवियर मेरे लिए चेंज हुआ। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक स्ट्रेंथ बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक कॉन्फिडेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी और गुरुजी ने किस तरह समेट के वापस से खड़ा किया, और ऐसा खड़ा किया कि इतनी स्ट्रेंथ भर दी। उसके लिए मैं दिल से मेरे परमात्मा आपको शुक्राना करना चाहूँगी।
और गुरुजी बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मेरी डॉटर यहाँ पे विंटर वेकेशंस थी, उसके बाद उसने स्कूल जाना था बट उसका मन नहीं था और अचानक से यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई। तो मेरी डॉटर गुरुजी यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ 2 साल से स्नोफॉल नहीं हुई और उसने गुरुजी को इस बार अरदास की, पता नहीं मेरे को नहीं बताया उसने, लेकिन गुरुजी को बोला उसने कि यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए। और वो स्नोफॉल उस दिन हुई जिस दिन उसने स्कूल जाना था। तो यहाँ पे स्कूल्स भी ऑफ हो गए और वो खुश हो गई। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी गुरुजी पूरा करते हैं और छोटे बच्चों में अपने लिए एक विश्वास जगाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम लोग हमेशा जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को लेके बहुत टेंशन में होते हैं कि इनका क्या होगा, लेकिन गुरुजी ने ना एक चीज़ समझाई है कि सब कुछ मेरे हाथ में है और सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो हम कोई नहीं है कुछ भी करने वाले। और गुरुजी ने एक चीज़ और भी बताई कि हर बच्चा अपनी जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से ही काम करता है। हमें उनको फोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जो गुरुजी ने करवाना है वो गुरुजी करवा लेंगे। और गुरुजी ने ये भी बताया कि अपने आप में ना थोड़ा सा कामनेस लेके आनी है, एक थोड़ा सा हालांकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे सामने कि हमें लगता है बच्चों को डांटें या कुछ करें, लेकिन हमें शांत रहना है और चीज़ें जो हैं वो गुरुजी पे छोड़नी है। बिकॉज़ जब हम मैं लेके आते हैं ना कि मैं ये कर, मतलब हर चीज़ में ये सोचते हैं कि मैंने ये किया या मैं ये करूँगी या हमारा बच्चा, कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय हमारी भक्ति के और सिमरन के। सो ये बच्चे, ये परिवार, ये सब कुछ उन्हीं का ही है और हम वो बेटर जज हैं कि उनको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। एंड ही नोज़ द बेस्ट। सब कुछ भगवान जी पे, अपने गुरुजी पे छोड़ के लाइफ बितानी चाहिए, ये उन्होंने सूझी दी। और इसका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई भी चीज़ हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं जब तक गुरु कृपा नहीं होती है ना। ये सारी जो शिक्षाएं हैं वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हम सुनते थे और कहीं गुम हो जाती थी, लेकिन जिस दिन गुरु कृपा होती है उस दिन ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी शुरू होती हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से समझा है कि जब तक गुरु कृपा नहीं होती है हमें कुछ भी कितनी भी अच्छी चीज़ें पता हो या हमने कितने भी प्रवचन सुने हों, लेकिन हम उनको बोल सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वो कृपा करने के लिए गुरु महाराज, क्योंकि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं आपकी मर्ज़ी के बिना हिलता, और आपने जो दिया है उसका बहुत 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 शुक्राना। मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।